हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। उसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके सवाल बहुत व्यवस्थित आपको आते हैं और मैंने इसका बेसिक तो आपको बढ़िया सा बता ही दिया था। अब ध्यान से देखिएगा, एक सवाल अपन मल्टीप्लिकेशन और जो है ना डिवीजन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप मान लो लिखा है मल्टीप्लाई, यहां लिख दो मल्टीप्लाई, इसके साथ एडिशन भी दे सकता, मल्टीप्लाई विथ एडिशन। अच्छा है, जितने सवाल करोगे उतना मजा। लिखा है 3p और ब्रैकेट लगा है 4p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 7। कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में ब्रैकेट लगा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या करना है वो कंडीशन डिपेंड रहेगी। माइनस लगा की, प्लस लगा की, इंटू लगा की, डिवाइड लगा और आगे के। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो गया 12, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, पी स्क्वायर और पी, तो पी का क्यूब। मैंने आपको सिखाया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब बताया था। तो वही बेस फॉलो करना है। अब इसका इसमें भी करेंगे, 3 5 जा 15, 15 पी इंटू पी, पी स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें भी करेंगे तो 7 3 जा 21 पी, ये आंसर हो गया। ये आपका हो गया। इस तरह से इनटू के सवाल आपको आ सकते हैं और आपको करना है। देखो ध्यान से, जैसे और भी सवाल है मल्टीप्लाई के। अब एक क्वेश्चन लिखा है, मान लो सपोज दैट, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है 4p और कोमा लिखा है q प्लस आर। अब मतलब वो ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने कैसे करना है, इसको ब्रैकेट लगा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 4pq, और इसका इसमें कर दो तो क्या आंसर आ गया 4pr, आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं। ये और दिया है, क्या लिखा है ab और ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। कुछ भी नहीं करना, ये कैसे में कर दो तो a स्क्वायर b, और इसका इसमें कर दो तो माइनस ए बी का स्क्वायर। अभी कटेंगे थोड़ी, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है। अब चौथा सवाल देखो, एक और दिया है। मान लो अलग अलग टाइप के सवाल दे दिए उनने, हम आपको अलग अलग तरीके से सारे ही बता देते हैं। 7a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, a प्लस बी ब्रैकेट में। कुछ भी नहीं करना है, इसका इसमें कर दो तो हो गया 7a क्यूब बी स्क्वायर, इसका इसमें कर दो तो क्या हो गया 7a स्क्वायर बी क्यूब, आंसर हो गया। लास्ट पांचवा सवाल ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी, क्यू आर प्लस लिखा है आरपी और ब्रैकेट के बाहर इंटू जीरो लिखा है। जीरो का किसी भी संख्या के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है जीरो, ध्यान रखना। प्लस या माइनस करने पे क्या आता है वो संख्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सभी से तो जीरो आ जाएगा, आंसर हो गया। इस तरह से ये जो है ना आपको इनका प्रोडक्ट मैंने बता दिया है और ऐसे करना है आप। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से सवाल हमको परेशान कर सकते हैं और आ सकते हैं। देखो, आप जैसे एक सवाल दिया है इनने कि भैया आप इसको जो है ना ऐड करो। क्या लिखा है, ऐड करने का। देखो सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है 5m और 3 माइनस m, और एंड लिखा है एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो 5 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15m, और 5 का m में करेंगे तो माइनस 5m स्क्वायर। एंड लिखा है, एंड मतलब होता है प्लस, तो प्लस लगा दिया। 6m स्क्वायर तो इसके नीचे लिख दिया, और 30m m जो है ना वो इसके माइनस का है तो इसके साथ लिख दिया, ये प्लस का है। ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया। चलो हटा दो, 13 में से 15 घटाए तो 2m बचे, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का 15 बड़ा है। 6 में से 5 कैसे बचा, 1m स्क्वायर, आंसर हो गया। मतलब आपको सवाल कैसे भी आ जाए, देखो पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व करा, फिर मैंने उसको ऐड कर दिया। बात तो सिंपल है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख दिया, सिंगल एम के नीचे सिंगल एम लिख दिया। यदि एम नहीं होता तो वो लिख देते, बात सीधी सीधी है। एक सवाल और ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट का बोला। देखो अब ध्यान से, ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन लिखा है मान लो 3pq और लिखा है p माइनस q फ्रॉम, क्या लिखा है 2pq और ब्रैकेट में p प्लस q, ये लिखा हुआ है। करेंगे तो 3p का इसमें करेंगे तो 3p स्क्वायर q आ गया,
इसका इसमें करेंगे -3p(q²) आ गया। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लगा, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट ऐसे लगा दे। चलो क्या आ गया यहाँ पे 2p²q और आ गया +2pq²। चल माइनस करो जल्दी से, 3p²q में से 2p²q का तो क्या बचा, 1p²q। एक लिखेंगे नहीं, ऐसे ही लिख दिया। 3pq² में से माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितने होगा, 5, माइनस के 5pq²। आंसर हो गया। ये मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, तो और सवाल हमें देखने को मिलेंगे। देखिए ध्यान से, आपको बस समझना है, बेस को अच्छे से तैयार करना है। जैसे अब लिखा है फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, -10/3 pq का क्यूब और इंटू 6/5 p क्यूब और क्यूब। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई लिखाना सीधा सीधा, -10/3 इंटू p क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब और क्यूब, ऐसा भी लिख दो। और चाहो तो आप 3 बार उसको लिख के ऊपर 1 बार इसको भी लिख सकते हो। मतलब एक तो मेथड ए है, दूसरी मेथड इसकी लिखने की ए भी है। देखो ध्यान से, कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू 6/5 इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू। तो बात तो एक ही हो गई, एक क्यू 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 और एक क्यू जुड़ जाएंगे, ये पी 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 और ये पी जुड़ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें हो जाएगा। सीधा सा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10×6 = 60, माइनस के 60 अपॉन में 15, और पी पर आ गया 4 और क्यू पर भी आ गया 4, दोनों 4 हो गए, 15 से 4 बार कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया -4p4 और q4। इस तरह से आपको ये सवाल मल्टीप्लाई वाले करना है। अब कुछ सवाल अपन और देख लेते हैं जो वैल्यू पुट करने वाले आते हैं। अक्सर कर क्या है, वैल्यू पुट करने वाले सवाल ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अब कैसे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 और +3, ये लिख रहा है x की वैल्यू आपको 3 रखना है पहले, और फिर दूसरी बार में x की वैल्यू 1/2 रखना है। जहां x लिखा है, जहां पर x लिखा है वहां पहले वैल्यू रखना है अपन को 3 और दूसरी रखना है वैल्यू 1/2 जहां पर x लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ता सीधी है, हमें जाना था कहीं भी, ये रास्ते पे हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाने की रास्ता सीधी बताई, तो अपन को तो सीधी रास्ता को फॉलो करना है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12x² हो गया, और 3 5 जा क्या हो गया बेटा, माइनस का 15x हो गया, माइनस प्लस माइनस, और प्लस का 3 लिखा ही है। अब x की वैल्यू क्या रखना है, 3, तो इस जगह पे 3 रख दो। 12 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 और प्लस 3 लिख दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 करना है भैया 9, 3 इंटू 2 मत करना, ये गलत हो जाएगा। जिन बच्चों के लिए भी ये सीखना है ध्यान रखें। तो आ गया क्या यहाँ 12 इंटू 9 माइनस 15 3 होता है 45 45 और प्लस 3, ये हो गया 108 माइनस 45 और प्लस 3। चलो अब 108 45 में से 3 को माइनस कर दो, पहले तो अपन प्लस माइनस माइनस कर लें, तो क्या बचा यहाँ 42। अब इसको इसमें से माइनस कर दो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 10 में से 4 गए 66 बचे, है कि नहीं। 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है 66, ये आंसर हो गया। प्लस के बचेंगे, प्लस का 108 बड़ा है। इसी तरह से अब आपको मान लो रखना है क्या 1/2, तो अपन 1/2 भी रख लेते हैं। क्या लिखा है हमारा 12x², x² मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख दिया, माइनस 15 इंटू कर दे 1/2 1 टाइम करना है, और प्लस 3 कर दे, 2 से गया 6 टाइम और 2 से गया 3 टाइम, तो आ गया 3 माइनस 15/2 और प्लस 3 आ गया, तो 3 और 3 कितने हुए 6,
लिखते हैं 6 माइनस 15/2। एलसीएम ले लो, क्या आ गया इसका एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 12 माइनस 15, आंसर आ गया -3/2। ऐसा है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू पुट करने वाले सवाल भी आ सकते हैं एक्सरसाइज में, जो कि मैंने कराई है आपको। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं कि इसमें डिवाइड और हम किस टाइप से करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई में कुछ और चीजें आई हैं, वो एक दो सवाल आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है सवाल, देखो दोनों साइड का मल्टीप्लाई आ गया। x-4 लिखा है एक क्वेश्चन, और एक लिखा है 2x+3। हर तरह के क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में, हमारी यहाँ की जो वीडियो है उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसमें भी बता ही रहा हूं। कुछ नहीं करना, x कैसे में कर दो तो क्या आ गया 2x², x कैसे में कर दो क्या आ गया 3x, फिर 4 कैसे में कर दो माइनस का 4 तो 4 2 जा 8x, और माइनस प्लस माइनस तो 4 3 जा 12 हो गया, ये आ गया 12। अब अपन को 2x² एज इट इज लिख दिया, क्योंकि कहीं x² है ही नहीं। सिंगल x के साथ 2 दिए तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और माइनस के 12, से ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको सवाल ये करना है मल्टीप्लाई वाले। एक और ले लेते हैं, स्क्वायर वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल आगे से डिमांड आई है तो उसको भी अपन कर लेते हैं। a² + 2b² एंड क्या लिखा हुआ है 5a - 3b। कर देंगे इसको, कुछ भी नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है तो लिख देंगे a² + 2b का स्क्वायर, और ब्रैकेट बाहर लिख देंगे a - 3b, 5a - 3 और b लिख दिया। अरे यार 3b लिख दिया। चलो इसका इसमें करोगे तो 5a का क्यूब आ गया, इसका इसमें करेंगे -3a² b आ गया, इसका इसमें करेंगे +10ab² आ गया, इसका इसमें करेंगे -6b का क्यूब आ गया। क्यूब तो कोई है ही नहीं, एज इट इज आ जाएंगे, a² b है ab² है, मतलब ये ही आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस करने की कोशिश की थी बट वो अपन को नहीं मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है 2 की पावर, ट्राइनोमियल होता है 3 की पावर। तो इस तरह से सवाल आपको आगे ये भी मिल सकते हैं। बाकी अभी और डिवाइड तो आपको नहीं आए हैं, यदि डिवाइड आएंगे तो वो भी एक बेस हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक डिवाइड का क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है x + 2 और y डिवाइड करना है x³ - x² + 2x + 4, इससे करना है। कुछ भी नहीं करना है, x + 2 हम यहां ले लेंगे और डिवाइड कैसा साइन लगा देंगे, x³ - x² + 2x और +4 लिख देंगे। अब यहाँ x है, यहाँ x² है। इस x को x³ बनाने के लिए कितने x की कमी है, 2x की कमी है, तो x² ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो x³ आ गया, इसका मल्टीप्लाई तो 2x² आ गया। डिवाइड में क्या होता है हमेशा माइनस, और माइनस में क्या होता है हमेशा साइन चेंज, बताया था मैंने आप सभी को। तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे कैंसिलेशन में चले गए, ये माइनस और माइनस प्लस, तो -3x² आ गया, प्लस का 2x आ गया और प्लस का 4 आ गया। अब हमें 3 माइनस का जो साइन यहाँ लगा वो यहाँ लगा देंगे, 3x² चाहिए, यहाँ पे x है तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x² और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 6x, सॉल्व कर देंगे, वही माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिलेशन हो गए, 6 और 2 आ गए हमारे 8x और प्लस का आ गया 4। अब यहाँ पे 8x है और यहाँ x है और यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा के 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 8x और प्लस का क्या जाएगा हमारा 16, 8 2 जा 16, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो गया, 16 में से 4 गए तो कितने बचे 12, वो भी माइनस के, आ गया रिमाइंडर, वही आ गया आंसर, रिमाइंडर और आंसर, शेषफल और उत्तर आ गया। डिवाइड करने में आपको नियम एक ही फॉलो करना है, जो संख्या यहाँ दी है उतने x जितने की कमी है उसको हम यहाँ फॉलो करते जाएंगे, यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ आता जाएगा, दूसरा नियम। और तीसरा नियम आपको कि व्यवस्थित उसी संख्या से डिजिट मल्टीप्लाई करना है जो कि दी हुई है। ये तो मैंने नॉर्मल आपको बेसिक बता दिया है, इस तरह के और भी डिवाइड के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, इसी तरह से ज्वाइन करिए सरस्वती क्लासेस। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।